नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टाइम्स न्यूज़ आगरा पर। अनेकता में एकता का विश्वास रखने वाला भारत देश विविधताओं में एकता वाला देश है। भारत का इतिहास सदियों वर्ष पुराना है और भारत के इतिहास में अनेक तपस्वी महात्मा संत ऐसे हुए हैं जिन्होंने सनातन की गाथा को आगे बढ़ाने के लिए, लोगों को जन कल्याणकारी और सनातन की परिभाषा समझाने के लिए अपने शरीर तक का त्याग कर दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इस समय सनातन धर्म की परिभाषा की। सनातन धर्म की परिभाषा को अगर आपको समझना है तो आपको 1 दिसंबर से 15 दिसंबर के बीच आगरा के कस्बा शमशाबाद स्थित जारौली टीला गुफाधाम आश्रम अवधूत संत लोकेशानंद जी महाराज के आश्रम पर पहुंचना होगा। वहां पर आप पा पाएंगे कि किस प्रकार सनातन अगाध है, सनातन अनंत है, सनातन की मूलभूत परिभाषा क्या है। सनातन की परिभाषा को बारीकी से समझाने के लिए अवधूत संत लोकेशानंद जी महाराज के द्वारा एक दिव्य भव्य सहस्त्र चंडी महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। इसमें चारों शंकराचार्य के साथ साथ उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ बतौर मुख्य अतिथि पहुंच रहे हैं। सांसद, विधायक के साथ साथ अन्य क्षेत्रीय प्रतिनिधि के अलावा समूचा जनपद आगरा इस समय जारौली टीला गुफाधाम आश्रम पर अपनी नजरें गड़ाए हुए हैं। जारौली टीला आश्रम पर तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं और अब से ठीक 48 घंटे बाद कार्यक्रम का शंखनाद हो जाएगा। 1 दिसंबर को प्रभात फेरी और एक विशाल कलश रथ यात्रा के साथ कार्यक्रम की शुरुआत भव्य रथ यात्रा के साथ होगी और एक दिव्यता वाला अनूठा, कहा जाए तो सनातन का महाकुंभ का सैलाब आपको शमशाबाद कस्बा में देखने को मिलेगा, जो लोकेशानंद जी महाराज अवधूत संत की अध्यक्षता में रहेगा। कार्यक्रम को विस्तार से बताते हुए प्रधान यज्ञपति और पूर्व विधायक जितेंद्र वर्मा ने बताया कि समय समय पर ऐसे कार्यक्रम सनातन की परिभाषा को बताने के लिए होते रहना समाज में बेहद जरूरी है। चूँकि हमारा युवा पाश्चात्य संस्कृति की ओर बढ़ रहा है। अगर हमें अपने युवाओं को सनातन के प्रति मोह में रखना है, सनातन के प्रति जागृत रखना है, तो ऐसे कार्यक्रम बेहद जरूरी हैं। इसके लिए सभी आयोजक व सभी क्षेत्रीय वासियों ने अवधूत संत लोकेशानंद जी महाराज का धन्यवाद दिया। देखिए क्या है पूरी शमशाबाद की पावन धरती पर 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक देव प्रतिष्ठा समारोह व सहस्त्र चंडी महायज्ञ का आयोजन होना है, जिसे लेकर आयोजक हमारे बीच में हैं और भव्यता दिव्यता की तैयारियां आप वीडियो में साफ देख सकते हैं कि कितने दिव्य तरीके से सनातन का अध्याय शमशाबाद की यह पावन भूमि लिखने जा रही है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यह इस पावन भूमि पर अवधूत संत लोकेशानंद जी महाराज करीब 8 वर्षों से लगातार तपस्या कर रहे हैं और लोकेशानंद जी महाराज की अध्यक्षता में लगातार यह जारौली गुफाधाम आश्रम एक नया अध्याय लिखता जा रहा है। आयोजक काफी प्रफुल्लित नजर आ रहे हैं और इनके माथे पर साफ नए अध्याय की खुशी की लकीरें नजर आ सकती हैं। सभी में उत्साह है, उमंग है कि चारों शंकराचार्य के साथ साथ प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ इनके पावन कार्यक्रम में पहुंचने जा रहे हैं। क्या कार्यक्रम रहेगा, कैसी दिव्यता रहेगी, जानते हैं आयोजकों की जुबानी। क्या नाम है, मैं आपका नाम जान सकता हूँ? मेरा नाम कौशल किशोर दास जी, थोड़ा सा तेज बोलिए आप। कौशल किशोर दास जी, कौशल किशोर दास जी। मूल रूप से कहाँ आपका निवास है, कौन से मंदिर पर? कुर्रा चित्तरपुर सिद्ध बाबा आश्रम पर। वो काफी सिद्ध बाबा आश्रम काफी फेमस माना जाता है, उन्हीं की सेवा में लगे। जी जी जी। आज आप शमशाबाद की पावन धरती पधारे हैं, कैसा आयोजन आपको लग रहा है? काफी दिव्यता यहाँ पर दिखाई दे रही है और हमें बहुत खुशी भी है, अति खुशी है। हमारे महाराज जी के नेतृत्व में कार्य होने जा रहा है और इस क्षेत्र में तो हमारे क्षेत्र के अंदर तो ऐसा पहला ही कार्यक्रम है जो हमारे जगत गुरु चारों शंकराचार्य भगवान पधार रहे हैं। आप एक संत है, कहीं ना कहीं आप में उमंग होगी कि चारों शंकराचार्य पहली बार आगरा की पावन धरती पर होंगे। बड़े हमारे सौभाग्य है जो महाराज जी के दर्शन भी हमें होंगे और महाराज जी का कार्यक्रम बड़ा भव्य और बढ़िया कार्यक्रम होगा। हमारे साथ में यहाँ से करीब 10 से 15 किलोमीटर दूर स्थित कुर्रा चित्तरपुर गांव पर सिद्ध आश्रम के महंत कौशल किशोर दास जी महाराज थे। इन्होंने अपनी वक्तव्य बताया, खुशी जाहिर की कि पहली बार आगरा की धरती पर चारों शंकराचार्य होंगे। हमारे साथ में लगातार राजनीति में सक्रिय रहने वाले
और पूर्व में लगातार सांसद जी के प्रतिनिधि के तौर पर कार्य कर चुके हमारे शमशाबाद क्षेत्र के नेताजी हमारे बीच में मौजूद है। नेताजी, अब राजनीतिक नहीं, अब सनातन का कार्यक्रम होगा, कैसा लग रहा है आपको? ऐसा लग रहा है कि यहाँ बैकुंठ है। लोकेशानंद जी महाराज जी ने ऐसा यहाँ पर किया है, संतों की ये भूमि है। यहाँ बड़े बड़े संत रहे हैं। मेरी भी उम्र 75 साल हो गई, पर मैंने 200 साल से बता रहे हैं कि संतों की यहाँ भूमि है और बड़े बड़े संत रहे हैं यहाँ पर जारौली टीले पे। यहाँ से क्या पूरी यूपी में आप पूछ सकते हो, जारौली टीला उससे मशहूर है। और यहाँ बड़े बड़े संत रहे हैं, और महाराज जी ने हमारी इस जमीन पर ऐसा काम कर दिया है कि यहाँ की जनता सब भगवान से जुड़ी हुई है। अभी तक आप राजनीतिक रैलियां करते थे, अब सनातन की रैलियां करेंगे? देखो जी, राजनीति की तो राजनीति की करते हैं हम, पर लेकिन यहाँ राजनीति नहीं है, यहाँ भगवान का दरबार है। और यहाँ पर हमारी जनता देख रहा कि कितनी भीड़ होगी, और ये हमारा भाग्य है शमशाबाद का। मेरा मतलब ये है कि अब तक जिंदाबाद के नारे लगाने वाले अब राम नाम के नारे लगाएंगे। उमंग है आप में? उमंग है, श्री राम का नारा ये तो जिएगा जब तक चलेगा। और यहाँ पर शमशाबाद की बड़ी भारी भगवान की मेहरबानी है कि यहाँ पर शंकराचार्य भगवान पधार रहे हैं, किसी ने देखे भी नहीं। तो ये तो हमारे योगी जी, योगी आदित्यनाथ जी भी ये आएंगे, और उन्होंने भी ऐसा बीड़ा डाला है कि ऐसी हमने सरकार भी नहीं देखी जैसा उन्होंने काम किया है। भगवान से जुड़े हुए हैं, गुंडागिरी खत्म हो गई, रामराज लौट आया। रामराज लौटाया। रामराज लौटने की बात कह करके सांसद प्रतिनिधि अपनी उमंग और जोश दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि कार्यक्रम कितना दिव्यता वाला हो सकता है। हमारे साथ आयोजक हैं, लगातार यह इस गुफाधाम आश्रम से काफी समय से जुड़े हुए हैं। आपके बारे में तो परिचय का मोहताज ही नहीं है ना? आप तो काफी मतलब लोकेशानंद जी के सबसे प्रिय शिष्य आप माने जाते हैं। कैसा लग रहा है? लोकेशानंद जी नया अध्याय लिख रहे हैं अब। बहुत बढ़िया लग रहा है। 21 कुंडी यज्ञ का आयोजन हो रहा है, और महाराज जी काफी दिनों से मेहनत कर रहे हैं अपनी, और सारा क्षेत्र सहयोग कर रहा है। बहुत बढ़िया तरीका से सब लोगों का, आपका भी सहयोग है इसमें। कोई अपील करना चाहेंगे आप जनता से? देश भर से संत आ रहे हैं, देश भर से जनता आ रही है, क्या व्यवस्था है? क्योंकि आप मुख्य व्यवस्थापक आश्रम के माने जाते हैं। देखो, आप लोगों का सबकी है। जी जी, हम चाहें कि हम ही कर दें, ये तो सब लोग अपनी व्यवस्था को बढ़िया बनाएंगे जब ही बनेगी। जहाँ 2-4 लोगों का काम नहीं है, 2-4 गाँव का काम नहीं है, ये तो पूरे अपने जिला आगरा का क्षेत्र का काम है कि इसमें सब लोग सहयोग लेंगे जब भव्य बन पाए। आयोजक प्रफुल्लित है, और हमारे बीच इसी बीच धौलपुर से आप धौलपुर से आए हैं। कोई नहीं, कैसा लग रहा है आपको धौलपुर से? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। मैं आपका नाम जान सकता हूँ? त्यागी है। जी जी, त्यागी जी, आप उम्र कितनी रही है आपकी? 70। कैसा मतलब पहली बार ऐसा कार्यक्रम देख रहे हैं, इतना दिव्यता भव्यता? जो पहली बार और लास्ट बार। अच्छा, बिल्कुल ले नहीं, ऐसा प्रोग्राम देखना बन नहीं सकता है। जो हमारी उम्र भी है, मैं आप जब मुझे दिख रहे हैं, जी जी जी, मैं एक बहुत उसका क्या कहते हैं, जो ब्रेन हेमरेज जो रहा है, दूसरे उसमें क्या कहते हैं उसको, फांस मार जाती है। जी जी, 11 महीने हो गए इसमें। और लेकिन मुझे को देखने से तो कोई नहीं बता सकता है कि ये पेशेंट है। अच्छा, आप पीड़ित हैं? मैं स्वयं में जी। हाँ, तो ये महाराज जी की कृपा है जिससे मैं आपसे बात कर रहा हूँ। अच्छा, तभी आप धौलपुर से यहाँ तक आए हैं? ऐसा, यहाँ आने से पहले महाराज जी 3 वर्ष पहले धौलपुर रह चुके थे। वहाँ चंबल के किनारे पे उन्होंने आश्रम बनाया था, तो वहाँ उन्होंने मुझे अपना शिष्य चुना था। मैंने उनको गुरु नहीं बनाया। ये हर आदमी को उम्र कर दिया कि हम किसी संत से जुड़े या हम किसी को गुरु बनाए। तो मैंने इनको चुना, मैंने इनको गुरु बनाया, उन्होंने मेरे को शिष्य चुन लिया था। तो यहाँ तो मतलब मैं तो ये तो बहुत बाद में जुड़े हैं यहाँ के लोग। मैं तो मुझको तो आप करीब 11-12 साल हो चुके महाराज जी से जुड़े हुए, तो उन्हीं की कृपा से मैं यहाँ खड़ा हूँ। लेकिन 11 से 12 साल जब से आप महाराज जी से जुड़े हैं, महाराज जी नित्य नए आयाम लिख रहे हैं। हाँ। आपके लिए उमंग का माहौल होगा। अरे हमारे पास कोई शब्द ही नहीं है कुछ कहने के लिए।
मैं बता रहा हूँ, जब मैं अब यहाँ मैं मौजूद हूँ, इस दुनिया में रहता ही नहीं, मैं आपके सामने हूँ, तो इससे ज्यादा बड़ा क्या हो सकता है। जी जी जी। ये कोई उसी की अपील खबर है। करना चाहेंगे आप बस- महाराज जी बस की ओर महाराज से? और ज्यादा हम कुछ नहीं जानते हैं। हाँ, सभी लोग आयोजक और आयोजन समिति के सभी सदस्य प्रफुल्लित हैं, आनंदित हैं और मंगलमय उत्सव की तैयारियों में लगे हुए हैं। 1 से 15 दिसंबर तक सनातन का नया अध्याय शमशाबाद की ये पावन भूमि लिखने जा रही है। अपने कैमरामैन साथी के साथ शेखर पंडित, आगरा।